वेलकम क्लास 12। डेथ ऑफ अ पार्टनर हम लोग कर रहे हैं और पीएल सस्पेंस हम लोग कर रहे थे। आपको एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि क्या काम हो रहा था। हम लोग पीएल सस्पेंस कैलकुलेट कर रहे थे और जहाँ पर मैंने बता दिया था पीएल सस्पेंस कुछ सम्स कराए, एक सम कराया था, पीएल सस्पेंस निकालना सीख रहे थे। टाइम बेसिस जो है वो हमारा हो गया है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसका मैंने टाइम बेसिस का 2 क्वेश्चन कराया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी। खैर कंसेप्ट आप समझ गए हो कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है बैलेंस शीट डेट से पहले, 3 महीना काम किया, 4 महीना काम किया, डेथ कर गया, तो डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस बोलते हैं। सस्पेंस क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बता दिया था। अब ये पीएल सस्पेंस 2 तरीका से निकलता है, टाइम बेसिस और एक सेल्स टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में मैंने कंसेप्ट दिया था कि आपको प्रॉफिट एक एस्टिमेटेड होता है, तो आपको उसी पर्टिकुलर पीरियड का डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो पता करना होता है। कैसे टाइम एलिमेंट को यूज़ करते हैं वो मैंने आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी में सिखा दिया। आज हम सिखाने जा रहे हैं सेल्स टर्नओवर। ये सेल्स टर्नओवर क्या है सर? मतलब आप समझ के चलो कि आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस कहने का मतलब है डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड, जितना दिन वो जिंदा था आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पीएल सस्पेंस कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट बनने के बाद जितने भी टाइम वो जिंदा था, 4 महीने 6 महीने, उस टाइम पीरियड का उसका प्रॉफिट क्या बनता है उसको पीएल सस्पेंस बोलते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या सीखने जा रहे हैं? सेल्स टर्नओवर बेसिस। सेल्स टर्नओवर बेसिस सीखने जा रहे हैं। सीख जाओगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब इस बार हम लोग सेल्स को बेसिस बनाएंगे। इस बार प्रॉफिट पता करने के लिए डिसीज पार्टनर का सेल्स को बेसिस बनाएंगे। देखते हैं कि क्या है। सपोज कीजिए कि सौरभ है, अपने ही कुछ बच्चों को मैं नाम ले लेता हूँ, नहीं सॉरी, सौरभ है, रवि है, सतीश है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। इनका एक बैलेंस शीट भी रेडी है, है 31 मार्च 2019। हुआ क्या है, रवि डाइड ऑन 31 September 2019। रवि डाइड ऑन 31 September 2019। मतलब यहाँ तक अभी पहले समझते हैं। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3:2 में। उनका एक बैलेंस शीट रेडी है 18-19 का बैलेंस शीट रेडी है। बैलेंस शीट बनने के बाद 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस फिर स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब ओपनिंग डेट है, स्टार्ट क्या, रिज्यूम हो गया। अब ये चल रहा 31 सितंबर को एक न्यूज़ मिलता है फर्म को कि रवि जो हम लोग का एक पार्टनर है वो हम लोग के बीच अब नहीं रहा। तो रवि कितने मंथ काम किया? अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। बैलेंस शीट बनने के बाद 6 मंथ तक वो अलाइव था।
वो अलाइव 6 मंथ तक उसने काम किया। अपने को इसी 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है, किसका? रवि का, विच इज पीएल सस्पेंस। रवि का हमको इसी 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अभी देखो, एक मैं बात बताता हूँ। इसी क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स टर्नओवर ऑफ ईयर 2018-19, मतलब पिछले साल का सेल्स टर्नओवर दिया हुआ है 20 लाख। पिछला साल सेल्स हुआ था 20 लाख, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पिछले साल का सेल्स दिया हुआ है। ध्यान देना क्या क्या एलिमेंट आपको मिलेगा क्वेश्चन में। पिछले साल का आपको सेल्स दे दिया, अभी आपको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 2 लाख। मतलब पिछला साल, इसे पिछला साल है ना, पिछला साल 20 लाख का सेल करके फर्म कितना कमाई थी? 2 लाख रुपया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, 20 लाख का सेल करके फर्म कमाई थी 2 लाख रुपया, ठीक है। इसी चीज को हमने बेस बना लेना है। क्वेश्चन में आपको ये सब एलिमेंट मिलेगा, इसी चीज को हमने बेस बना लेना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, सेल्स 20 लाख था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख का अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं कितना? 2 लाख रुपया 12 महीने में। ये 12 महीने का डेटा है, ये जो है 12 महीने का डेटा है। क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। आगे चलते हैं, इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं तो अपने को 12 महीने का तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्वेश्चन में एक और चीज दिया रहेगा, सेल्स फॉर द पीरियड 1 April 19 to 31 September 19, 10 लाख। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन रहेगा, देखो ये कौन सा पीरियड का सेल्स दे दिया, जिस टाइम पे वो अलाइव था ना उस पीरियड का सेल्स दे दिया। ध्यान से समझो, जिस पीरियड पे वो अलाइव था उस पीरियड का सेल्स दे दिया। अब देखो इसको, इसको और इसको, इस 3 डेटा को यूज करके हम कैसे 6 महीने का प्रॉफिट पता करते हैं। 20 लाख का सेल्स करके हम 2 लाख कमाते हैं, ये मेरा 1 साल का डेटा है। तो अगर हम सेल करते हैं 10 लाख 6 महीने में, तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे आप पहले ये पता कर लो। यूनिटरी मेथड का यहाँ यूज होगा, तो सर ऐसे होगा, 20 लाख का सेल करके हम कमाते हैं 2 लाख रुपया, तो 10 लाख का सेल करके कितना कमाएंगे? तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 10 लाख। ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, ऊपर में प्रॉफिट रखा है हमने। कितना आ रहा देखते हैं, $1 लाख। ये 6 महीने का प्रॉफिट निकल गया, ये 6 महीने का प्रॉफिट निकल गया। अब 6 महीने का प्रॉफिट निकल गया, लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है? जब वो जिंदा था, कहने का मतलब है अप्रैल 19 से लेकर के
31 सितंबर का आपको प्रॉफिट पता करना था और हमने पता कर लिया है 1 लाख। अब इस 1 लाख पे तो सबका हक है। अब क्योंकि टाइम का मैंने प्रॉफिट पता कर लिया, जिस टाइम पे वो जिंदा था उस टाइम पे प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, ठीक है। अब हम पीएल सस्पेंस कैलकुलेट करेंगे। पीएल सस्पेंस 1 लाख इंटू उसका क्या शेयर था 3/10, बस। इंटू टाइम क्यों नहीं कर रहे हैं, इंटू 6/12 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये मेरा 6 महीने का ही प्रॉफिट है, इसीलिए हम इंटू नहीं कर रहे हैं। ये मेरा आ जाएगा आंसर 30,000। 30,000 जो है 30,000 ये जो है पीएल सस्पेंस अपना आ गया डिसीज्ड पार्टनर का। एंट्री कर देंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन डेट किया, रवि, रवीज कैपिटल अकाउंट 30,000। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो अब एक बार और समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपको 12 महीने का सेल्स देगा, 12 महीने का प्रॉफिट देगा, 12 महीने का सेल्स देगा, 12 महीने का प्रॉफिट देगा, और आपको क्या क्वेश्चन में दे देगा, जितना टाइम के लिए डिसीज्ड पार्टनर ने काम किया आफ्टर बैलेंस शीट उतना का आपको सेल्स दे देगा। जैसे यहाँ पे 6 महीने का सेल्स दिया हुआ था, तो अगर आप इसी 6 महीने, अब आपके पास 12 महीने का प्रॉफिट है, सॉरी 12 महीने का सेल्स है, 12 महीने का प्रॉफिट है, 6 मंथ का सेल्स है, लेकिन 6 मंथ का प्रॉफिट है क्या तुम्हारे पास, नहीं है। तो आपने 6 मंथ का प्रॉफिट पता करना होगा, 6 मंथ का प्रॉफिट पता करना होगा। 6 मंथ का प्रॉफिट पता करना होगा मतलब उस टाइम का प्रॉफिट पता करना होगा जिस टाइम तक वो जिंदा था। अब वो 7 मंथ हो, 8 मंथ हो, जैसा भी हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहेगा। तो आपने वो प्रॉफिट पता कर लिया 1 लाख, यूनिटरी मेथड का यूज किया हमने, 1 लाख प्रॉफिट पता कर लिया। अब इस 1 लाख पे तो तीनों का हक है, इस 1 लाख पे तो तीनों का हक है, क्योंकि ये 6 महीने का फर्म प्रॉफिट है, क्योंकि ये 6 महीने का फर्म प्रॉफिट है। तो इसमें से रवि का क्या बनेगा 3/10। इंटू टाइम क्यों नहीं किए, क्योंकि मैंने सेपरेटली जब पता कर लिया है 6 महीने का प्रॉफिट, तो इंटू टाइम करने का क्या जरूरत है। तो 30,000 जो है रवि का प्रॉफिट आ गया, पीएल सस्पेंस 30,000 आ गया, उसके कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये था सेल्स टर्नओवर बेसिस। इसको एक क्वेश्चन से भी सीखते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन। हम इलस्ट्रेशन उठा ले रहे हैं, ठीक है, शायद आपको क्विक वे में बता सकें। हाँ जी, ये ठीक है, इलस्ट्रेशन ठीक है, दिख रहा, काफ़ी बढ़िया। अभी देखिए थोड़ा सा, ये इलस्ट्रेशन हमने उठा लिया, क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 में। सी डाइज ऑन 30 जून 2011, अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। अच्छा, मार्च में मेरा बैलेंस शीट बन चुका था और सी कब डेथ किया है, जून में। तो अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून भी पूरा काम किया, मतलब 3 महीने तक वो जिंदा था, ठीक है सर। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, पिछले साल का सेल्स दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है, ये 12 महीने का सेल्स है 6 लाख पिछले साल वाला। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, जितना महीना सी जिंदा था उस महीने का सेल्स भी दिया हुआ है, मतलब 12 महीने का सेल्स दिया हुआ है और 6 महीने का सेल्स दिया हुआ है। कितना है, अमाउंटेड टू 2,40,000, ठीक है, एक 12 महीने का सेल्स है और एक 6 महीने का सेल्स है। और क्या डेटा दिया हुआ है,
The profit for the year ending 31st March 2011 amounted to 30,000. Calculate deceased partner's share in the current year profit. मतलब 12 महीने का सेल्स दिया हुआ है सर, तो 12 महीने का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मतलब पिछला साल का सेल्स है, पिछला साल का प्रॉफिट है, दोनों 12 मंथ का है। लेकिन क्वेश्चन हिंट के तौर पे आप क्या दे दिया कि लीजिए आपको मैं सेल्स दे देता हूँ, जितना दिन वो जिंदा था उसका मैं सेल्स दे देता हूँ। तो आप क्या करोगे, एस्टिमेट कर लोगे कि अगर 12 महीने में सेल करके फर्म इतना कमाता है तो 6 महीने में सेल्स करके प्रॉफिट कितना कमाएगा। आपको यही तो पता करना है। तो ये क्वेश्चन को देखो इसी तरीके से बनाया होगा। इफ सेल्स इज 6 लाख, ये पूरा 12 महीने का सेल्स है ना। इफ सेल्स इज 6 लाख, प्रॉफिट इज 30,000। 6 लाख सेल्स कर कर फर्म कमाती है 30,000। 6 लाख सेल्स कर कर फर्म कमाती है 30,000, तो 2,40,000 का सेल्स करके प्रॉफिट कितना कमाएंगे। 2,40,000 का सेल्स करके प्रॉफिट कितना कमाएंगे। देखो यूनिटरी मेथड को इसने यूज किया। इफ सेल्स आर 240,000, 2,40,000, प्रॉफिट विल बी 12,000। तो 2,40,000 का सेल करके 12,000 कमाएगी। तो ये 3 महीने का जो भी उसका है प्रॉफिट दिया हुआ है, अप्रैल में जून का। तो 3 महीने का 12,000 प्रॉफिट हमको दिख रहा है। 3 महीने का ये 12,000 प्रॉफिट, यहाँ देखिए 12,000 प्रॉफिट हमको दिख रहा है। तो देखिए कैसे सेल्स वाले रास्ते से हम उसी पर्टिकुलर पीरियड का पहले प्रॉफिट पता कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 12,000 पे तो तीनों का हक है, लेकिन अपने को किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर डाइड है, सी मरा है बेचारा। सी शेयर विल बी 12,000 इंटू हिज शेयर 1/6। टाइम एलिमेंट यूज नहीं होगा क्योंकि आपने 12,000 का तो निकाल ही लिया है, 3 महीने का ही प्रॉफिट है, इसीलिए टाइम एलिमेंट यूज नहीं हुआ। तो 2,000 पीएल सस्पेंस आ जाएगा, आप इसका जर्नल मान दोगे। इतना ही इजी है सेल्स टर्नओवर। पीएल सस्पेंस हमको लग रहा आप लोग निकालना सीख गए। क्लियर, पीएल सस्पेंस आप लोग निकालना सीख गए। सेल्स टर्नओवर बेसिस मेरा बाकी था, वो भी हमने बता दिया। अभी देखो इसमें भी कुछ वैरायटी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें भी कुछ वैरायटी क्वेश्चन हो सकता है। क्या वैरायटी क्वेश्चन हो सकता है, कई बार क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर पीरियड का जो सेल्स है, जो पर्टिकुलर ये 2,40,000, 2,40,000 वो सेल्स था जब वो जिंदा था आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कई बार क्या होगा कि आपको ये वाला एलिमेंट जो है मिस करेगा या कुछ उलझाएगा। ऐसा वैरायटी क्वेश्चन उनको मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, या पूरा साल का सेल नहीं देगा, सिर्फ पीरियड का सेल दे देगा। तो इसमें कुछ वैरायटी क्वेश्चंस है, हमको अगर मिलेगा तो आप लोग को सेंड कर देंगे, फिर सॉल्व करके ही बता देंगे। फिलहाल बेसिक तो यही है पीएल का, फिलहाल बेसिक तो यही है, धीरे धीरे हम लोग इसको सीख जाएंगे। अभी चलते हैं, आपको मैं कुछ बता देता हूँ। ये तो मेरा सेल्स टर्नओवर खत्म हो गया, आपको मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या सीख लिया, जो हम सीख लेंगे ना उसको हम टिक कर देंगे। मेरा फर्स्ट क्लास कहाँ गया, मैं फर्स्ट क्लास ढूंढ रहा हूँ, ये रहा। क्या हमने सीख लिया, हमने सीख लिया पीएल सस्पेंस का ये वाला अमाउंट पता करने हमने सीख लिया, ये वाला अमाउंट हमने पता करने सीख लिया। ये वाला अमाउंट तो क्वेश्चन में ही रहेगा, तो ये 2 काम तो हो गया। बैलेंस शीट में जो कैपिटल रहता है ये वो है डिसीज्ड पार्टनर का, तो ये 2 चीज तो सर समझ गए। जानते हो एक क्वेश्चन मैंने कराया था जाने अनजाने में, पिछला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये भी निकालने सिखा दिया था, विच इज सिमिलर टू रिटायरमेंट, गुडविल वाला जर्नल एंट्री, ये भी आप लोग सीख चुके हैं। करते थे ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वो एंट्री है गुडविल वाला। इसका तो पिछला वीडियो में क्वेश्चन के साथ हम ये वाला अमाउंट निकालने सिखा दिए थे। तो ये सीख गए, ये सीख गए, ये सीख गए, ये सीख गए।
एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस अमाउंट को भी निकालने हम सिखा देते हैं इसी वीडियो में। अपना इतना सारा काम हो गया है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने सीखते हैं। बाकी तो आप लोग को आता है, रिटायरमेंट वगैरह से सीखते आए। जैसे एक्स वाई जेड 3:2:1 बैलेंस शीट दिया हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है आपको पता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है आपको पता है? ओपनिंग कैपिटल पे। बैलेंस शीट में इनका कैपिटल है एक्स वाई जेड, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। ये बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च 2019। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, रन करने लगा 2019 से। अच्छा से रन कर रहा था। सितंबर को वाई डाइड, ठीक है। एक एडजस्टमेंट बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में दिया रहेगा @10% पर एनम। कहने का मतलब है कि वाई अगर डाइड हुआ है, वाई अगर मर गया है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? उसके कैपिटल पे। अब ये देखो, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2019 को, 1 तारीख को रात और सुबह में क्या फर्क होगा? यही मेरा ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकाल रहे हैं? वाई का। 1 लाख इंटू P/R/T/100, ये फॉर्मूला 7 का सीखा हुआ आप लोग का। 1 लाख क्या है मेरा? इसका कैपिटल है। ये कैपिटल कब तक इसका बिजनेस में एम्प्लॉयड रहा? इस डेट तक एम्प्लॉयड रहा ना जी। तो ये कैपिटल कब तक काम किया है बिजनेस में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ तक काम किया है। प्रिंसिपल इंटू रेट 10/100 इंटू 6/12। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टाइम पीरियड कैलकुलेशन है, जितना टाइम के लिए उसका कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड था आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट बनने के बाद वाई जो डेथ किया है, आफ्टर बैलेंस शीट उसका कैपिटल कितना दिन बिजनेस में था? तो 6 मंथ था। तो 6 मंथ ही इंटरेस्ट बनेगा उसका। तो ये टाइम पीरियड बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कितना आ जाएगा इसका देख लीजिए। 1 लाख का 10, 50,000, 25,000 आएगा। 25,000 जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इतना ही इजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी जो था हम आपको सिखा दिए, छोटा टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोटा टॉपिक, वो भी मैं आपको सिखा दिया कि जितना टाइम के लिए वो अलाइव था उतना ही टाइम का उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट उसको मिलेगा। क्योंकि इधर वाला तो सारा काम हो गया है, अब यही जो 6 महीने का काम है ना, तो लो भाई 6 महीने का तुम्हारा इतना इंटरेस्ट बनता है, ले जाओ। अब वाई तो नहीं है हम लोग के बीच, तो उसके एग्जीक्यूटर को ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने ये इंटरेस्ट सही निकाले क्या? एक बार चेक कर लो। 1 लाख का 10% कितना हो रहा है? 10,000 ना, तो 5,000 आना चाहिए। वेट, 5,000 इंटरेस्ट आएगा, 5,000 इंटरेस्ट आएगा। खैर ठीक है। अभी देखो, जाने अनजाने में डेथ ऑफ अ पार्टनर खत्म हो चुका है।
तुमको पता भी नहीं है, लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो चुका है। खैर हम बता देते हैं कैसे। अब हम तुम लोग को क्वेश्चन देंगे भरपूर। अभी तक तो हम बोल रहे थे आप सम बनाओ ही मत, लेकिन अब मैं आपको अच्छा खासा क्वेश्चन दूंगा। एक बात देखते हैं, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम पीरियड लिखा था ना मैंने, पीएल सस्पेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम का यूज करके होता है, तो मैंने ये भी सिखा दिया। अब तुम लोग हमको बताओ, हम तुम लोग को नहीं बताएंगे, तुम लोग हमको बताएगा कि कोई पार्टनर डेथ किया है और जनरल रिजर्व एक बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में। तो जनरल रिजर्व को तुम लोग रिटायरमेंट में क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जर्नल एंट्री करके खत्म कर देते थे। तो उसी तरह आप पता कर लोगे कि जो डिसीज्ड पार्टनर का कितना अमाउंट आया वो बैठा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी रहता था, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, स्टॉक एप्रिसिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ये सब जो बातें थी ये सब था। तो आप लोग क्या करते थे, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और वहाँ से रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पता करते थे, वहाँ से रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पता करते थे। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पता करने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना होता था कि जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर को मिलेगा वो अमाउंट यहाँ लिख दोगे। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब है कि ये सब अमाउंट सिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। जो भी जनरल रिजर्व का शेयर बनता है डाइड पार्टनर का वो आपको निकालने आता है। क्लियर, यहाँ पे टाइम का यूज़ नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट इनटू शेयर कर दोगे तो इसका आ जाएगा। रीवैल्यूएशन लॉस हुआ तो यहाँ बैठेगा, सिर्फ उसी का शेयर है ना। कुछ पीएल लॉस है, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में पीएल दिया है, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड दिया है तो एक तरह का लॉस होता है। तो जो डाइड किया है पार्टनर उसका क्या शेयर बनता है बैठा कर यहाँ लिखोगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया रहता है डायरेक्ट, आपको यहाँ बैठा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कैलकुलेशन मतलब वो वैरायटी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, जैसा ड्राइंग किया उसके हिसाब से इंटरेस्ट है ना। तो अब जो है ना एक फुल सम हम लोग बना सकते हैं। कैलकुलेशन का काम हम लोग सीख चुके हैं, रिटायरमेंट में तो सीखे थे, ये सीखे थे, ये सीखे थे, ये सब रिटायरमेंट में सीखा हुआ चीज़ है। जो हमको सिखाना था वो हम सिखा दिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम भी क्या करेंगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो देंगे वो फुल सम, कि आपको किस तरीके का फुल सम क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में वो करा देंगे। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट बनाना तो मना हो गया, सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया है बनाना। तो कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम फ्रेम करेंगे और आपको बता देंगे। फिलहाल अभी जहाँ तक पढ़ाई हुआ है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए।